बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं देगी वाला कौरमा, बहुत मज़ेदार और सबको बहुत पसंद होता है। सब बड़े शौक़ से खाते हैं, स्पेशली ये शादी ब्याहों में बनाए जाते हैं। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगता है। तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप जब भी चाहें इस कौरमा को अपने घर में बनाएँ और एंजॉय करें। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हम आधा कप ले रहे हैं, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाले साबुत। इसमें एक तेज़ पत्ता मैं डालूंगी, 6 से 7 अदद इलायची छोटी और 2 छोटी दालचीनी के डंडियाँ डालेंगे इसमें, और डाल के इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाएंगे। इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के। तो ये हम डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गरम मसालों के साथ। इसको थोड़ी देर के लिए हम लहसुन अदरक को भूनेंगे ताकि अच्छे से लहसुन अदरक मिक्स हो जाए और भुन जाए। तो जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के आसपास है, ये शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हम डाल के इससे अच्छे से हमने भूनना है लहसुन अदरक के साथ। इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा ब्राउनिश कलर आना लग जाए। इतनी देर हमने इसको तेज़ आंच पर भूनना है। तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आंच पे मैं चिकन को भूनती रही हूँ और ये देखिए चिकन के ऊपर ये ब्राउनिश सा कलर आ गया है। तो इस तरह का हमें चाहिए, इस तरह हमने इसको भूनते रहना है। तो ये देखिए हमने इतना अच्छा भून लिया, चिकन का कलर आप देख सकते हैं। और हाँ, मैं अपने देखने और सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे आप लोगों की तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी लाऊं। ये देखें अब हम डालेंगे चिकन में मसाले। मसाले में भी डालूंगी मैं लाल मिर्चें हैं 2 चाय का चमचा हम डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी मैं 2 चाय का चमचा भर के डालूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें, ये 1 चाय का चमचा हम डालेंगे, इससे बहुत प्यारा कलर आएगा सालन में। और उसके बाद मैं डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चमचा। और जिन लोगों ने ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो वो इस जगह पर 1 चाय का चमचा भर के कुटी हुई मिर्चें डाल दें, तो सालन और भी स्पाइसी हो जाएगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो हमने ये मसाले डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। इसके बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच दही भर के डालूँगी। दही मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि हम चिकन को काफ़ी देर से भून रहे हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो अगर हम दही इस जगह पे ना डालें तो हमारे मसाले जल जाएंगे, इसलिए 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे दही डाल दिया। अब इसको दही डालने के बाद मैं मिलाऊंगी और इसको थोड़ी देर भूनूंगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये देखें तकरीबन 5 मिनट तक मैं भूनती रही हूँ और वो दही खुश्क हो गया। ये बादाम का पेस्ट है, बादाम को मैंने छील के उसका पेस्ट बना दिया है, पीस लिया है। तो ये मैं आधा कप बादाम है वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप बादाम यूज़ ना करना चाहें तो उसकी जगह पे काजू आधा कप, या अगर काजू भी यूज़ ना करना चाहें तो आधा कप मलाई आप यहाँ डाल सकते हैं। सब चीज़ें जो भी आपने डालना हो इन तीनों में से तो आपने आधा कप ही डालना है। उसके बाद हम लेंगे दही। दही मैंने लिया है 1 कप, जिसमें से 2 खाने के चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, वो निकाल दिया था। उसके बाद जो बचा हुआ दही है वो मैंने इसमें डाल दिया है बादाम के पेस्ट के साथ, और इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें मीडियम आंच पे भूनेंगे और दही का जो पानी है इसको खुश्क करेंगे। इतनी देर हमने इसको भूनना है। अगर आपके चूल्हे की आंच कम है तो आप तेज़ आंच पे रखें, और अगर नॉर्मल है तो आप इसको मीडियम आंच पे भूनें। और ये नमक मैंने डाला 1 चाय का चमचा। अब इसको हम भूनेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी तरह भूनती रही हूँ। अब देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब ये भुन गया है और दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए बेहतरीन से मसाला बन चुका है, मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने आधा कप डाल रही हूँ। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल आने के बाद इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए कितनी बेहतरीन से सालन रेडी है हमारा। ऊपर तरी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ब्राउन प्याज लेंगे। ब्राउन प्याज हमने ऐसे किया कि 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसे बारीक बारीक काट के ब्राउन किया था।
लंगड़ी के साथ मैंने इसे कूटा था, पीसना नहीं, कूटना है, मोटा-मोटा रखना है। तो वो कूटा हुआ मैं प्याज़ इसमें डाल देती हूँ और इसके साथ मैं डाल देती हूँ ये अदरक है। अदरक का एक छोटा-सा पीस लेके मैंने लंबाई में बारीक-बारीक से करके काट लिया था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन में। तो अब ये डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी प्याज़ और अदरक को तमाम मसालों के साथ। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे। तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें कितने बेहतरीन सा हमारा सालन रेडी है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कलर चेक करें इतना अच्छा कलर आया हुआ है। ये तरी ऊपर आई हुई है सालन में और अब हम इसके ऊपर डालेंगे आधे चाय का चम्मच जायफ़ल। जायफ़ल को मैंने कूट लिया था, वो मैंने डाला है और केवड़ा मैं डाल रही हूँ आधे चाय का चमचा और डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि जायफ़ल और केवड़ा अच्छी तरीके से तमाम तर मसाले में मिक्स हो जाए और उसके बाद इसको मैं फिर 8 से 10 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। ये जितनी देर हमने दम पे रखा है, हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। तो ये देखिए तकरीबन 8 मिनट गुज़र चुके हैं। अब देखें कितना बेहतरीन किस्म का सालन रेडी है। कलर आप चेक करें, तरी बिल्कुल ऊपर तैर रही है, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार सालन रेडी है। मैंने प्लेट में निकाल दिया, आप देख सकते हैं। इसकी ग्रेवी चेक करें तो वो परफेक्ट बनी हुई है और गोश्त हमारा बहुत बेहतरीन सा बना हुआ है। हमने इसको गलाया नहीं, परफेक्ट बना है और सालन की खुशबू बिल्कुल देगी कौरमा की तरह की खुशबू आ रही है। और टेस्ट वाइज़ भी बिल्कुल टिकी जैसे शादी ब्याहों में आप लोग कौरमा खाते हैं उससे भी बेहतर मज़े का बना हुआ है। तो ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने बादाम डाले हैं और दही डाला है। तो ये बहुत हेल्दी और मज़ेदार किस्म का सालन मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे तमाम आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।